दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हरियाणा के कलायत विधानसभा क्षेत्र के बारे में। जी हाँ, पहले इस सीट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से टिकट पाने के लिए इस सीट पर एक सियासी कुरुक्षेत्र मच गया। इसमें 3 गुट की लड़ाई थी, हुड्डा, सैलजा और सुरजेवाला। तीनों ही गुट चाह रहे थे कि यहाँ से उनका कैंडिडेट हो, लेकिन अंत में बाजी मार गए हुड्डा ग्रुप और उनके करीबी सांसद जयप्रकाश के बेटे दिनेश सरावत को यहाँ पर टिकट दिया गया है अंत में। हालांकि उसके बाद कांग्रेस के 2 बागी निर्दलीय खड़े हो गए हैं। सुरजेवाला की तरफ से श्वेता ढोल यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, जबकि कुमारी सैलजा की तरफ से जो है अनीता ढोल यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि बीजेपी ने अपने जो वर्तमान विधायक है कमलेश ढांडा उन्हीं को सुनीता ढांडा उन्हीं को टिकट दिया है और वो यहाँ चुनाव लड़ रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ से इनोलो भी चुनाव लड़ रही है। और इस सीट की बात करें तो सबसे इस सीट की एक खास बात रही है कि यहाँ पर हर बार नए चेहरों को मौका देती है। तो क्या इस बार नए चेहरों को मौका देने वाली है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस सीट पर कब्जा है बीजेपी का और उनके वर्तमान सांसद को फिर से टिकट दिया गया है। तो क्या वो इस बार यहाँ चुनाव जीत पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। बात इस सीट की समीकरण की करें तो ये जाट लैंड सीट है। यहाँ पर 82,000 वोटर्स जो वो जाट समुदाय से आते हैं। तो वो एक निर्णायक भूमिका में है, यानी जाट जिधर होंगे उन्हीं का ठाठ होगा। तो मुझे लग रहा है कि जाट वोटर का इस बार रुख जो है वो ज्यादातर कांग्रेस की तरफ है। अगर जाट वोटों का ध्रुवीकरण ना हो तो कांग्रेस के कैंडिडेट का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही ग्रुप के सैलजा और सुरजेवाला ग्रुप के जो निर्दलीय है वो कांग्रेस का खेल कहीं खराब न कर दे, ये भी बताने वाली है। क्योंकि श्वेता ढोल जो है वो काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, वही अनीता ढोल भी काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तो दोनों ही अपनी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये वोट काटेंगे तो मुझे लग रहा है कांग्रेस का ही वोट काटेंगे, क्योंकि कांग्रेस का जो इस वक्त का वोटर है वो जाट वोटर काफी सही तरीके से वोट कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला है। अगर हम बात करें तो पिछली बार निर्दलीय विधायक बने थे जयप्रकाश, इस पर निर्दलीय विधायक बने थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो बीजेपी की कमलेश ढांडा और कांग्रेस के जयप्रकाश की टक्कर हुआ है इस बार जयप्रकाश चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन जयप्रकाश के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। बता दूं, पिछला चुनाव जो हुआ 2019 में यहाँ पर जयप्रकाश चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी के कमलेश ढांडा ने वहां इसे हरा दिया था। तो हम बात करेंगे इस बार जो लड़ाई है वो दोनों ही पार्टियों में लड़ाई है, बीजेपी और कांग्रेस में सीधी फाइट है। हालांकि यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो निर्दलीय यहाँ पर खेल खराब कर सकती है, लेकिन खेल किसका बिगाड़ेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त कांग्रेस का जो हरियाणा के अंदर जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है। और ये एक जाटलैंड सीट है, इससे और माहौल दिख रहा है कि मेरा जो असेसमेंट आकलन कहता है कि यहाँ से इस बार कांग्रेस के कैंडिडेट जो जयप्रकाश के बेटे हैं वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। उनके राह में अगर वो चुनाव हारते हैं तो उनके राह में 2 रोड़े होंगे, एक सुरजेवाला के निर्दलीय प्रत्याशी और एक सैलजा के निर्दलीय प्रत्याशी। अदरवाइज यहाँ पर इनोलो फाइट में नहीं है। मामला अगर फाइट में है तो वो वहां के वर्तमान विधायक और बीजेपी के जो लड़ रहे चुनाव वो और कांग्रेस के बीच में ही है। तो आपको क्या लगता है इस बार कलायत से कौन जीतेगा? निर्दलियों में से कोई एक, या आईएनएलडी, या फिर कांग्रेस, या फिर बीजेपी? आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।